आदाब नाजरीन तुझ वुचन गुलिस्तान न्यूज शाम 7 बजे तो कोशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे अख नजर। पिकनिक गसन वाजन गाड़ी हंदवरिस मज हादसस मज फीमेल स्टूडेंट फोत 20 खोत ज्यादा चौकदरी कैंचन हिंज हालत नाजुक। हादसस पे LG वज़ीर आला तो दोयमियो सियासी समाजी तो मजहबी लीडरन हुंद तज़ियतुक इज़हार फोत तो चौकदर सपदमितन तालिब इल्मन हिंदिस हकस मज एक्स ग्रेशिया रिलीफ दिनुक ऐलान मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुंद ते हुक्म जारी। मौजूदा हुकूमत लुकन सत करना आमत वाद पूर करनस मज नाकाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस दौरस मज पार्टी वर्करन हिंज हलाकत NC च नाकामी सुनील शर्मा सुंद बयान। अमरनाथ यात्रा बापत इंतजामिया तरफ तैयारी शुरू। स्कूल गाड़िन में CCTV कैमरा नस्ब करनुक अमल यी वक्तस पे मुकम्मल करन सूबाई कमिश्नर कश्मीर सुंद बयान। तो पेश खबरन हिंज तफसील। शुमाली कशीर हिंदिस वदपुरा हंदवरिस मज आव आज सोगाम कॉलेज गाड़ी हादस पेश यम किन ज तालिब इल्म फोत सपद येल जन 21 चौकदर सपद। वन ज सोगाम कॉलेज तालिब इल्मन तालिब इल्म पिकनिक गछन ताहम वदीपुरा जाय निश सपज कॉलेज गाड़ तम विज हादस शिकार येले गाड़ ड्राइवर सद कोबू निश डलित नालस मज आय लाइन। वाक पेश इन पत यदवे मकामी लुको तो इंतजामिया तरफ बचाव कार्रवाई शुरू आय कर तत तालिब इल्म आसिया रशीद यन कलरूस रोजन वाजिन मौकसी पे फोत सपजम ये जन बाकी 22 तालिब इल्म छौकदर सपद यम हस्पताल निन आय। यमन मज तालिब इल्म नोजुक हालतस मज श्रीनगर SMHS अस्पताल रेफर आय कर। SMHS अस्पतालस मज मैमूना अली नावच तालिब इल्म जख्मन हिंज दाग नवेत्रन किन फोत सपजम ये जन बाकिन हुंद इलाज GMC हंदवरिस मज जारी। हादस पेश इन पत तमाम सियासी मजहबी तो समाजी तो आम लुको अत हादसस पे दुखुक इजहार कर मुतासरीन सत यकजहती हुंद इजहार कोरमुत। हुकूमत तरफ फोत सपदमितन तालिब इल्मन हिंदिस हकस मज 1 लाख रुपये तो छौकदरन बापत 55 सास रुपयन हिंद एक्स ग्रेशिया दिनुक ऐलान कोरमुत येल जन मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुंद ते हुक्म जारी करना आमत। देखें, एक बस जो सोगाम डिग्री कॉलेज की है वो श्रीनगर एक एक्सकर्शन के लिए जा रही थी एज पर द अथॉरिटीज़। इट मेट विद एन एक्सीडेंट एट वदपुरा हंदवारा एंड उसमें 18 के जायद बच्चे ज़ख्मी हैं। उसमें से 2 को हमने रेफ़र किया है और 1 ब्रॉड डेड है। बाकी जो 16 बच्चे हैं वो अभी यपर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सद तरफ हादसस पे दुखुक इजहार कर आमुत मुतासरीन सज़ियतुक इजहार कर आव तो तमो जख्मियन हिंज सेहतयाबी बापत दुआ कोरमुत। जम्मू कशीर हिंद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद तरफ हादसस पे दुखुक इजहार करान वन आमुत जे 2 तालिब इल्म यम जन जांबाक सपद तिमन अफसोस। तिमो वोन जे इंतजामिया सूरत हालस पे नजर थवित जख्मियन यी प्रेत कह सहूलत फराहम करना युथ तिहंज सेहतयाबी जल्द यकीनी बनाव। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा सद तरफ श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस करान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंज तनकीद करान वन आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लुकन हिंद मुश्किलात हल करनस मज नाकाम सपजम। तिमो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दौरे हुकूमतस मज यम ते NC वर्कर मारना आय सो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत नाकामी। रूटीन गवर्नेंस और असेंबली का बजट सेशन ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट की फेलियर को उजागर करता है, लोगों के साथ धोखा उजागर करता है, लोगों के साथ फरेब जाहिर करता है, जिसका मैं बहुत अफसोस है, जिसका मैं बहुत खेद है।
मैं कहता हूं कि इंतहा तब हुई जब इन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली के इतिहास में, हिस्ट्री में, सरकार खुद ही सदन को नहीं चलने दे रही। स्पीकर आपका और आप ही नहीं चलने दे रहे, सरकार आपकी, आप ही नहीं चलने दे रहे। ये पहली बार एक ड्रामा, वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में 3 दिन इन्होंने सदन न चलने दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे अधिकांश, मैक्सिमम ऑनरेबल मेंबर्स ने बिल्स लाए थे, रेजोल्यूशन लाए थे, कॉल अटेंशन लाई थी, ताकि लोगों के इश्यू यहाँ पे डिस्कस न हो, हमें जवाब न देना पड़े। सरकार भागी, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं वो उसी गति से चलेंगे, उसी स्पीड से चलेंगे, उसी फंडिंग से चलेंगे। और इसके अतिरिक्त जितनी भी स्कीम्स, आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कीजिए, किसी भी चीज की आप बात कीजिए, आप आयुष्मान भारत की बात कीजिए, किसी भी स्कीम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इंडियन। इसलिए जो जम्मू कश्मीर की सरकार लोगों को दोबारा से गुमराह करने की कोशिश करती है, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई इसमें कोताही नहीं होगी। लेकिन एक चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमने कहा है इस आतंकवाद को, अलगाववाद को, पत्थरबाजी को जब तक ना हम वाइप आउट करेंगे तब तक हम भी सांस नहीं लेंगे। पूर्णता यहाँ पे शांति स्थापित नहीं होगी तब तक यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बात करती है। स्टेटहुड हमारा नैरेटिव है, स्टेटहुड हमारा वादा है, भारतीय जनता पार्टी का वादा है। आप कहाँ यहाँ आ गए? आप ढूंढो भाई, आपने सिलेंडर देने हैं, बिजली देनी है, राशन देना है, एम्प्लॉयमेंट देनी है। आपने तो कहा है 5 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। 5 लाख रोजगार का मतलब है 1 साल में 1 लाख, 5 साल है ना आपके पास, 1 साल में 1 लाख का मतलब है 6 महीने में 50,000 सरकारी नौकरियां। मुझे बताइए 6 महीने हो गए, 50,000 कहाँ है नौकरियां? एक नौकरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े लीडर के भतीजे को आपने लगाया बैकडोर करके, उस नौकरी के अलावा आम गरीब के बच्चे के लिए कहाँ है? बताइए मुझे। तो मेरे कहने का मतलब है इस हालात के जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस। और आज जो हालात सुधरे हैं, आज यहाँ पे कोई हड़ताल नहीं है, आज यहाँ पे कोई कैलेंडर नहीं है, आज यहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं है, आज यहाँ पे गरीब पेरेंट्स खुशी से अपने बच्चे को स्कूल भेजता है। दूर की बात क्यों जाते हो आप? यहाँ पे डाउनटाउन जाइए, डाउनटाउन को बताइए, डाउनटाउन के लोगों को पिछले 15-20 साल आपको दुकान खोलने का कभी मौका मिला? नहीं मिला। आज जब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के हाथ में यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा है, डाउनटाउन आज फल फूल रहा है। आज वहां पे स्कूल खुल रहे हैं, आज वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट फ्लोरिश हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि अमित शाह जी के हाथों में यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा है। जब आपके पास होम डिपार्टमेंट था तब डाउनटाउन क्लोज होता। अपने वादों से नहीं भागे, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे। दिल्ली और लंदन के टूर कम करे, यहाँ पे लोगों की मुसीबतों के लिए फ्रंट पे आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का फेलियर था, फिर उनके वर्कर मारे गए, या कोई आपसी सहमति? 2 चीजों में एक बात तो हो सकती है, वो स्पष्ट करेंगे। यपच नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर थे MLA पापोर हसनैन मसूदी सिंध तरफ हिजब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा सिंध बयानिश मजम्मत करान वन आमुद जे जम्मू कशीर अंदर मौजूद हालातन खतर BJP पार्टी जिम्मेदार। तमो वोन जे BJP पार्टी तरफाए अवाम दुश्मन पॉलिसी बनान यमकिन लूक मुश्किलन मज हनच आमद। मुझे कहिएगा, जब वो कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले की बात करते हैं, तो जरा वो इस पर भी तवज्जो दे कि 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ क्या। देखिए, जो तब से अब तक जब यहाँ पर सीधे मर्कज़ी सरकार की हुकूमत रही, तो जो इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हुई, जो यहाँ पर जो किलिंग्स हुई, या जो भी यहाँ पर जो हुकूक थे, इंसानी हुकूक के, उनको पामाल किया गया, तो उसका क्या, कौन जिम्मेदार? किसके लिए शर्मा साहब किसको उसके लिए जिम्मेदार रही? ये तो एक लंबा अरसा है। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि ये सारा का सारी जिम्मेदारी मरकज़ी सरकार की गलत पॉलिसियों पर है जम्मू कश्मीर की। ये क्या बात हुई? जब जहाँ नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, वहाँ पर इनर लाइन परमिट है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते जब तक आपको वहाँ पर वीज़ा या परमिट हो।
और जब जम्मू कश्मीर के लोगों की बात आती है, यहाँ के हुकूक की बात आती है, हमारे जम्मू के नौजवानों की रोज़गार की बात आती है, ज़मीनों पर अपने हुकूक की बात आती है, तो उस वक्त कहते हैं एक निजी एक देश, तो यहाँ ये इसकी इजाज़त दी नहीं जा सकती। जबकि आप बार बार मैं कहता रहा हूँ, जबकि आप बोडोलैंड में 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक बोडोलैंड बनाते हैं, जबकि आप मणिपुर में बाकी जगह पर आप अंदरूनी खुदमुख्तारी मुस्तकम कर रहे हैं। देखिए, जो ये आज कर रहे हैं सुनील शर्मा जी, यहाँ की उनको जानना चाहिए, यहाँ की जो सारी इस वक्त बेइत्मीनानी है, तरक्कियाँ हैं, महरूमियाँ हैं, इस सब की जिम्मेदार जो मरकज़ी सरकार। वक्फ पत वेक फिर तुंद खैर मकदम NZCC पटियाला जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी तरफ मुनक़द करनामुत विरासत फोक फेस्टिवल वोत आज टैगोर हाल श्रीनगरस मं जांद यथ मं सूबाई कमिश्नर कश्मीर VK बधूरी सिंध तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करनामुत। अत मौकस पे सूबाई कमिश्नर कश्मीर सिंध तरफ वनामुत ज फेस्टिवल मकसद कशीर हुंद रवायती सकाफतस तो कल्चरस पोचर दिन। तिमो वोन मजीद ज अमरनाथ यात्रा हवाले ज तैयारी शुरू करना आमत ये जन अमरनाथ यात्रा 2015 3 जुलाई पे शुरू सपदित 9 अगस्त वात यह अंद तो अमे हवाल इंतजामिया तरफ तैयारी शुरू करना आमत। देखिए, जब आप देख रहे हैं नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का जो प्रोग्राम है विरासत का, तो हम तो जानते ही हैं कि विकास भी विरासत भी जो एक मूल मंत्र रहता है। और कश्मीर तो अपनी हर चीज़ के लिए जाना जाता है, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट सभी के लिए। तो नॉर्थ जोन का सेंटर का जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके अंतर्गत आपने देखा जिसका कल्मिनेशन है, तो इसलिए यहाँ सब लोग शामिल हुए। देखिए, जब हम अपने रूट्स से जब जुड़े रहते हैं तो उससे जो विकास होता है ना, जब हम कहते हैं फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो इमारत बुलंद बनती है, उसी तरीके से अपने रूट्स पे अगर कोई किसी को गर्व ना हो या उसके नहीं जानता है, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, और उसमें फोक आर्ट्स, क्राफ्ट, जैसे मैंने कहा, उन सबका पूरा योगदान है। अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड आप जानते ही हैं कि इस बार 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाली 9 अगस्त तक चलेगी, और बाकी तैयारियां तो ठीक है चल ही रही है। उसके अलावा आप जानते हैं कि इस बार रेल एक एडिशनल फैक्टर जो है इसमें आने वाला है, तो उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन, जैसे हम जानते हैं कि जितने भी आप त्यौहार होते हैं, चाहे ईद हो, मुहर्रम हो, या कोई भी और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं, तो उसके लिए तैयारियां पूरी होती है। तो उसमें सभी गुरुद्वारे और जहाँ भी साइट्स है, स्पेशली तराल आप जानते हैं, और यहाँ छठी पातशाही है, तो ऐसे स्पेशल, और बारामूला, इन लोकेशंस पे जो है स्पेशल उसको ध्यान रखा जाता है। जो 3 हमारे बाहर ब्रिज बन रहे थे जिनकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं, 2 कंप्लीट हो गए हैं, और तीसरा सन्नत नगर का जो है इसमें चल रहा है। उसको फाइनेंशियल ईयर का उस तरीके से नहीं बोला गया था, क्योंकि उसकी अभी टाइम उसमें अभी बाकी है, तो उस पर वो काम चल रहा है। बाकी इंजीनियरिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उस पर ऑलरेडी NHA और R&B ऑलरेडी उसको देख रहे हैं कि उस पर कोई कमी है नहीं है। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कोई ग्लेयरिंग एग्जांपल सामने नहीं आया जिस पे मैं ये कहूँ कि उसमें कोई गड़बड़ अभी है। बट ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, CCTV कैमरा जो है वो इंस्टॉल करें बसेस में या क्लासरूम में, तो वो वायलेट हो रहे हैं। तो हर किसी जो स्कूल बस देखी जा रही है, तो उसमें इस तरह का कोई साधन? देखिए, स्कूल बसों में ये सेफ्टी के लिए ये प्रोविज़न जो किया गया था, और उसमें एक पर्टिकुलर टाइम उसमें जो दिया गया है, तो उसमें न केवल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बट एक्टर एजुकेशन जो है उसको देख रहे हैं। तो वक्फ वेक फिर तुंद खैर मकदम वक्फ तरमीमी कानूनस खिलाफ आयाज पुलवामिस मज PDP तरफा कि रैली हुंद सांस कर यथ मज पार्टी हिंद सीनियर लीडर तो सबक वजीर ज़हूर अहमद मीर सान दोयम लीडर तो कारकुन मौजूद रैली आई PDP दफ्तर पे शुरू करने तो यह दौरान पार्टी कारकुन वक्फ तरमीमी कानूनस खिलाफ सख्त नारबाजी करान। अत मौकस पे आव वन वक्फ कानून बराह रास्त मजहबी मामलातन मज मुदाखलत तो यह मुसलमानन हिंद जायदाद हड़प करने कोशिश। देखिए, आपने आज पुरअमन प्रोटेस्टर इसलिए किया है कि जो पार्लियामेंट ने हाल ही में अमेंडमेंट बिल वक्फ की पास की है, उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया है। ये इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, हमारे ज़ियारत शरीफ जो है उनके खिलाफ है, मकबरों के खिलाफ है, मस्जिदों के खिलाफ है। हमने इसीलिए यहाँ प्रोटेस्ट किया है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहते हैं कि इस अमेंडमेंट को वापस
लीजिए। आगे क्या लाएबल रहेगा पीडीपी? देखिए पीडीपी का लाहेमल हमेशा यही रही है कि जब तक ये वापस नहीं हो जाएगी तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखिए आज हम सरापा एहतजाज है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामान के दोनों ऐवानों में पास हुआ, ये मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। बज़ाहिर भाजपा ने एक तासुर दिया है कि हम मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं, एक स्ट्रीम लाइनिंग के तौर वो कह रहे हैं कि हमने एक एक्शन ली है, लेकिन उनके अपने जो उस ऐवान में जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं तो उन्होंने कड़ी अल्फाज में इसकी निंदा की है और कहा है ये अरब एंड द केबल वाला मसला है, ये पहले एक बेस लाइन बनाने के घुसने की कोशिश करते हैं, जब एक बार इसमें घुस गए तो अल्लाह बचाए एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारे इस अवकाफ जो इदारा है प्योर खालिस दीनी इदारा है, मजहबी इदारा है, मुसलमानों की असास है, इसमें मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है, इसमें मसाजिद खानका दरगाह है उनके कंट्रोल में है, ये उस पर भी अपना हाथ डालना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये मुसलमानों को आगे ले आएंगे, एक चेहरा उनका दिखाएंगे, लेकिन इनकी नीयत ऐसी नहीं है। तो जैसे कि वो सीए का बिल जो लैंड रजिस्ट्रेशन का बिल थ्रू आउट इंडिया जिसमें प्रोटेस्ट हुआ था। नाज़रीन इस वक्त कोशर खबरनामा अंद दियो इजाज़त, खुदा सवाल।